रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड से रिलेटेड सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफिकेशन इशू की गई है और नया सर्कुलर जारी किया गया है। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 147/3/2021 जीएसटी इशू किया गया है ऑन 12 मार्च 2021, जिसमें के जीएसटी के रिफंड से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई होती थी उस केस में रेसिपिएंट जो रिफंड क्लेम करता था उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू की गई है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर जब रिफंड फाइल किया जाता था तो उस केस में तभी रिफंड क्लेम किया जा सकता था यदि अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो सर्कुलर नंबर 125/44/2019 जीएसटी इशू किया गया था उसके द्वारा ये बताया गया था कि इस केस में सप्लाईज के लिए अंडरटेकिंग दी जाती है कि व्यक्ति ने इनपुट एज क्रेडिट इन इनवाइसेस पे क्लेम नहीं किया है जिनका कि वो रिफंड क्लेम कर रहा है। जब रूल 89 देखते थे तो उस केस में डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड एप्लीकेशन डीम्ड एक्सपोर्टर सप्लाईज का फाइल कर सकता था या फिर जो रेसिपिएंट है वो फाइल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं प्लेस की गई थी। इसलिए अब ये जो सर्कुलर नंबर 125/44/2019 है उसे अमेंड किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब जो अमाउंट है वो इनपुट एज क्रेडिट जो अपना अवेल किया है वैलिड रिटर्न्स में उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी में एक और बड़ी राहत दी गई है, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आप रिफंड क्लेम करते थे तो आप यदि गलती से वो अमाउंट जीएसटी या 3B के टेबल 3.1A में दिखा देते थे तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता था। इससे पहले गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था कि यदि आप जीएसटी या 3B के टेबल 3.1B में ये जीरो रेटेड सप्लाई दिखाने के बजाय 3.1A में दिखा देते हैं और पीरियड 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 तक का है तो भी आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते थे। तो आपने एक्सपोर्ट सप्लाई गलती से गलत टेबल में दिखा दी, गलत रो में दिखा दी, तब भी आप ये रिफ़ंड क्लेम कर सकते थे इस पीरियड में। अब इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2021 तक। अब यदि आपने जीएसटी या 3B के टेबल 3.1A में कोई फिगर गलती से डाल दी है जबकि वो टेबल 3.1B में जानी थी तो भी आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर पाएंगे। तो जो एक्सपोर्टर हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर वाले उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोविज़न अब आ गई है। इसके अलावा रूल 89 सब रूल 4 में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इसका क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 सेंट्रल टैक्स में कहा गया था कि जो डोमेस्टिकली सप्लाई की जाती है लाइक गुड्स की उसके 1.5 टाइम्स ही जीरो रेटेड सप्लाई की जा सकती है। तो क्या ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के फॉर्मूले के लिए भी एप्लीकेबल होगी? इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू की है कि इस केस में जो फॉर्मूला दिया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। और रूल 89 सब रूल 4 में टर्नओवर का क्या मतलब है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर उसके डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि टर्नओवर इन स्टेट। और यदि टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसे भी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। और 150% वैल्यू जो होगी लाइक गुड्स जो डोमेस्टिकली सप्लाई की गई हैं वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। इसे एग्जांपल के साथ सीबीआईसी के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है, जैसे कि लोकल क्वांटिटी और एक्सपोर्ट क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई की गई है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के केस में आप लाइक गुड्स 200 यूनिट है उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 यूनिट एक्सपोर्ट की गई हैं और 1.5 की से मल्टीप्लाई करके 1500, तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे 2500 पीस बनती है और एक्सपोर्ट टर्नओवर 1500 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हालांकि एक्चुअल टर्नओवर 1750 है, लेकिन जो रिफंड यहाँ पे आप ले रहे हैं उसमें नेट एडमिसिबल ITC 270 है, तो रिफंड की कैलकुलेशन होगी 1500
इंटू 270 डिवाइड बाई 2500 यानी कि 162 रुपीज़ का रिफंड अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।